अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे, अल्लाह की रहमत में होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान की सियासत में ऐसा डेडलॉक माजी में नहीं कभी भी देखा गया कि कोई भी जो पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, वो हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है, ना हुकूमत में बैठने के लिए तैयार है और ना ही ऑपोजिशन को उस तरीके से करने के लिए तैयार है। माजी में हमने देखा है कि इसी इलेक्शन की वजह से, इसी इक़्तिदार की रज़ाकशी की वजह से मुल्क भी दो लख्त हुआ और बाद में इhtजाज भी हुए, धरने भी हुए। हर इलेक्शन के बाद कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन हुकूमतें बनती हुई नजर आई। लेकिन अब की बार कोई भी हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। इसके पीछे वजह क्या है? बहुत सारी वजूहात हैं। जमहूरियत जो है वो दिन ब दिन जख्मी और कमजोर होती जा रही है। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, बल्कि घंटे गुजरे हैं, तो डेवलपमेंट उसमें आती जा रही है। आज इमरान खान पीटीआई की तरफ से जो उनके नामजद वज़ीर आज़म है उमर अयूब, उन्होंने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म बनाएंगे, वफाक में भी बनाएंगे और बाकी सूबों में भी बनाएंगे। उन्होंने कमिश्नर जो लियाकत चट्टा है उनके हवाले से बात की कि जिस तरह उन्होंने कल धांधली के हवाले से बात की थी, लेकिन आज जब वो नए कमिश्नर वहां पर आए, उन्होंने आरओ को साथ बैठाकर उनके असर जो तासुर था उसको जाहिर करने की कोशिश की। लेकिन जब एक ऐसा तासुर निकल जाए तो उसको जाहिर करने के लिए बड़ा वक्त चाहिए होता है, क्योंकि चीजें तारीख का हिस्सा बन जाती हैं। तो लियाकत चट्टा ने कहा कि यहाँ पर जो धांधली हुई है वहां पर मुस्लिम लीग नून ने तमाम सीटें जीती थी। अब जो वहां पर उमर अयूब ने एक इशारा किया है, वो लियाकत चट्टा की तो आप तमाम गुफ्तगू देखी, लेकिन उसमें जो उन्होंने कहा है कि हम वज़ीर आज़म बनाएंगे, तो आज जो उनके पीपल्स पार्टी के हवाले से भी लगता है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से उनके जो डायलॉग है, जो बैकडोर डायलॉग हो रहे हैं, क्योंकि आमा डोगो जाकर राजा परवेज अशरफ को भी मिले थे, तो मामला किसी सेटल डाउन की तरफ जा रहे हैं तरीके इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इधर मुस्लिम लीग नून के साथ भी उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं और कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो पीपल्स पार्टी है, जो पहले कह रही थी कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, वो हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, कुछ वजारतें लेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून इस पर थोड़ी सी रिजर्वेशन रखती थी, तो तहफ़्फ़ुज़ात रखती थी कि जब हम हुकूमत में होंगे तो ज़ाहिर बात है हमें सख्त फैसले थोड़े से लेने पड़ेंगे, तो उसकी तनकीद की सारी जद में हम आएंगे और आपके पास तमाम आईने ओहदे होंगे, तो ये मामला कुछ मुनासिब नहीं लगता कि अगर हमने फ्रूट लेना है तो हम इकट्ठे लें, अगर हमने तनकीद लेनी है तो इकट्ठे लें। लेकिन जब नवाज शरीफ ने कहा था कि हम मुस्लिम लीग नून हुकूमत नहीं बनाएंगे, और आज जुएल लतीफ ने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि हमें बददुआ लग जाएगी अगर हमने हुकूमत बनाई तो अब ये सूरत हाल पीपल्स पार्टी बीच में सेंटर पॉइंट पे है, जिस तरफ उनका रुख होगा वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अहम एक जो मूव की है, अपनी पॉलिटिकल मूव की है जो हुकूमत साजी के लिए, पहले ये बातें आ रही थी कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में जो आज़ाद अरकीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये उसमें जाएंगे। अल्लामा नासिर अब्बास की मुलाकात भी हुई थी इमरान खान से अडयाला जेल में, जिसमें उन्होंने उनको ऑफर भी करवाई थी, तो इमरान खान ने कहा था ठीक है, फिर ऐसी खबरें भी चलती रही। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो अजलास हुए उसके बाद के जब आज़ाद अरकीन को कहा गया कि आप उस पार्टी में चले जाए, तो उसमें थोड़ी सी पार्टी के अंदर से मुखालफत आई। वो था कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है वो एक शिया जमात है, तो वोट क्योंकि ज्यादा उनको सुन्नी का है और पाकिस्तान में अक्सरियत भी सुन्नियों की है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी पार्टी में थोड़ी से तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए, अपने आज़ाद अरकीन को ठंडा करने के लिए सुन्नी अताअत कौंसिल में जाने का फैसला किया गया है। साहबजादा अहमद रजा इसके सरबराह है और 2022 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी अताअत कौंसिल का इत्तेहाद था और उनकी मुलाकातें भी हुई थी और सुन्नी अताअत कौंसिल ने पूरी सपोर्ट की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो अब इलेक्शन कमीशन में जो रजिस्टर करवाने के लिए कहा गया है, वो सुन्नी अताअत कौंसिल में कहा गया है कि जो पीटीआई के आज़ाद अरकीन है, जो पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं, जो पीटीआई के हमायत से जीते हैं, वो अपने जो कागजात हैं वो इलेक्शन कमीशन में सुन्नी अताअत कौंसिल में जमा करवा दें। तो सुन्नी अताअत कौंसिल एक गठ जो रखती है तहरीक इंसाफ के साथ, तो इससे बाकी जो मामलात हैं वो भी थोड़े से खत्म हो जाएंगे। जो मजहब कार्ड भी एक खेला गया था, हालांकि ये एक बड़ी बिलो द बेस्ट चीजें चली जाती हैं कि आप मजहबी या लसानियत या कौमियत की बिना पर कुछ चीजों को हवा दें। बहरहाल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को अब छोड़कर सुन्नी अताअत कौंसिल में जाने का फैसला किया और लग रहा है कि पीटीआई भी अब हुकूमत बनाने के थोड़े से मूड में आ गई है कि हम हुकूमत बनाएंगे। बहरहाल इमरान खान के जहन में ये चीज है कि हमारी 200 सीटें हैं
मिस्टर गौहर ने तो आज 180 कहा, लेकिन इमरान खान के ज़हन में है कि हमारी 200 सीटें हैं। इमरान खान इस पे पूरी तरह डटे हुए हैं कि मुझे मेरा मैंडेट वापस किया जाए, तो फिर तो जो है वो मामला किसी सुधार की तरफ जाएंगे। लेकिन जो 180 सीटें मिस्टर गौहर कह रहे हैं, अब ये मामला अगर हुकूमत में आते हैं तो फिर वो मामला थोड़ा सा आगे बढ़ पाएगा। अगर ये डेडलॉक बरकरार रहता है तो फिर इमरजेंसी और मार्शल लॉ की अफवाहें भी आ रही हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो जमहूरी पार्टियां हैं इनको भी मालूम है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा होगी तो फिर इनके भी रास्ते बंद हो जाएंगे, पार्लियामेंट में इनके जाने के लिए भी दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर इनको एक अलग किस्म की मूवमेंट चलानी पड़ेगी। तो इसके ऊपर भी तमाम सियासी जमातें थोड़ा गौर व फिक्र कर रही हैं। बहरहाल डेवलपमेंट दिन ब दिन बदल रही है। कल नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात भी होने जा रही है। उस मुलाकात के बाद फैसला होगा कि क्या लो और क्या दो का जो है वो फार्मूला तय पाता है, या मियां नवाज शरीफ हुकूमत बनाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन मियां नवाज शरीफ का जो ग्रुप है जिसमें मियां नवाज शरीफ भी शामिल हैं, वो चाहते हैं कि हम वफाक में हुकूमत ना बनाएं बल्कि हम तगड़ी अपोजिशन करें, और जो वज़ीर आला है पंजाब है वो पंजाब के ऊपर फोकस करें, क्योंकि पंजाब उनके हाथ से सिरकते जा रहा है, तो पंजाब के ऊपर फोकस करें। फिर अगले इलेक्शन में पंजाब को बेहतर करके फिर अगले इलेक्शन में जाएं और एक वाज़िया अक्सरियत लेकर हम हुकूमत बनाएं, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत बनाना है मखलूत हुकूमत, ये उनकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पहले 16 माह की वजह से उनकी पार्टी का काफ़ी मोराल नीचे गिर गया है, उनका वोट बैंक काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है। तो अब अगर 6 माह या साल और चल गए तो फिर मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये मियां नवाज शरीफ के हमायती चाहते हैं कि इस तरह का ना हो, लेकिन शहबाज शरीफ की सियासत कुछ और है, शहबाज शरीफ की टीम की सियासत कुछ और है। तो देखना है कि कल जो बड़ी मुलाकात होने जा रही है नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की, उसमें क्या मामला तय पड़ता है। और इधर से तहरीक इंसाफ और जो पीपल्स पार्टी है ये भी जोर तोड़ में लगे हुए हैं। ये सामने तो नहीं, लेकिन बैक डोर इनके मुज़ाकरात जारी हैं। अहमद डोगर जब परवेज़ से मिले, फिर उसके बाद इमरान खान से मिले, और इसी तरह पैगाम एक दूसरे से आते जाते हैं। जो भी डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे। अपना अपने चैनल का ख्याल रखिएगा।